क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से 10 मिनट्स बात करके आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, और जबकि कुछ लोगों से 10 मिनट्स बात करके आप बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, आप ड्रेन फील करते हैं। आपकी लाइफ में जो लोग हैं वो सिर्फ आपकी हैप्पीनेस ही डिसाइड नहीं करते हैं, वो आपकी थिंकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मेंटल पीस, आपकी क्लैरिटी, यहाँ तक कि आपका फ्यूचर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। हमें बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में राइट पीपल्स को चूज करना चाहिए, हमें राइट लोगों के बीच में रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवड़ा, अ हीलर, ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपनी लाइफ में सही लोगों को चुनना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आसपास लोग हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं, ये भी हम जानेंगे। कहीं वो हमारी मेंटल पीस के लिए हार्मफुल तो नहीं है, कहीं वो हमारी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम बिना सोचे समझे हर एक को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। अक्सर हम लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हम बिना सोचे समझे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हैं, और एंट्री देने के बाद भी उन्हें अनलिमिटेड एक्सेस दे देते हैं। हम उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हैं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हम जो हमारे फ्यूचर के कुछ प्लान्स होते हैं उनमें भी उनके ओपिनियंस लेने लग जाते हैं। एक बात याद रखिए कि जो ट्रस्ट है वो अर्न किया जाता है, ऑटोमेटिकली नहीं दिया जाता है। हर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके ड्रीम्स में, आपके जो प्लानिंग है, आपका जो काम है, सबको इक्वली एक्सेस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग आपकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे और जबकि कुछ लोग आपको पीछे खींचने का काम करेंगे। वो आप ही के सीक्रेट जो है वो आपके अगेंस्ट यूज करेंगे। तो बहुत सोच समझकर लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दे, और अगर एंट्री दे भी दे तो एक बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखें, ताकि हर कोई आपकी लाइफ का अनलिमिटेड फायदा ना उठा पाए। कोई भी व्यक्ति आपके लिए राइट पर्सन है या नहीं है, ये कैसे जाने? तो एक छोटा सा सिंपल टेस्ट है, आप खुद भी करके देख सकते हैं। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड करें, और टाइम स्पेंड करते हुए ये नोटिस करें कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्या आपको इंस्पायर्ड फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, या आपको एंजाइटी हो रही है, आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है, आपको हर बात पे एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है? तो आपके इमोशंस आपको बहुत कुछ बता देते हैं। सिर्फ इसी बात का ध्यान मत दीजिए कि वो व्यक्ति कह क्या रहा है। कई बार लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो उनके एक्शंस पे भी ध्यान दीजिए और उनकी वाइब्रेशंस पे भी ध्यान दीजिए। हमारा जो सिक्स्थ सेंस है वो हमें बहुत कुछ बता रहा होता है, लेकिन हम सिर्फ लोगों के बोलने पे चले जाते हैं, और बहुत सारे लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो हमें जो महसूस हो रहा है, हमें उस पर ज्यादा ध्यान देना है कि इनके आसपास हमें क्या महसूस होता है, हम खुद को खुद महसूस कर पाते हैं या नहीं, या हमें पूरे टाइम प्रिटेंड करना पड़ता है। अगर आपको किसी व्यक्ति के सामने पूरे टाइम प्रिटेंड करना पड़ रहा है, या आपको परफेक्ट बन के रहना पड़ रहा है, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए राइट पर्सन नहीं है। कोई भी इंसान बोल सकता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो सिर्फ आपके सक्सेसफुल टाइम्स में आपके साथ होता है, या वो आपके डिफिकल्ट फेज में भी आपके साथ था? क्या आपके डिफिकल्ट फेज में भी उस इंसान ने आपका ऐसे ही साथ दिया, ऐसे ही सपोर्ट किया? बिकॉज किसी भी पर्सन को जज करने की जल्दी मत कीजिए। टाइम आपको सब कुछ बता देता है, टाइम रिवील्स द ट्रुथ। समय आने पे सबकी सच्चाई आपके सामने आ ही जाती है। जो व्यक्ति आपके नो की रेस्पेक्ट नहीं करता, वो आपकी बाउंड्री की रेस्पेक्ट भी नहीं करता है। आप अगर किसी दिन अवेलेबल नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है, आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, वो आपको इंसल्ट कर रहा है। अगर आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, वो आपको गिल्ट क्रिएट करवा रहा है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति जो है वो आपके लिए राइट पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि जो आपका राइट पर्सन हो वो आपके विचारों से असहमत हो, आप जो बाउंड्री सेट कर रहे हैं उनको भी हो सकता है उसको वो अलग लगे, लेकिन स्टिल ही विल रेस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, ही विल रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। जो व्यक्ति
असहमति के साथ भी आपके विचारों की, आपकी बाउंड्रीज की रेस्पेक्ट करता है, आपका रेस्पेक्ट करता है, वही सही व्यक्ति है आपके लिए। आप अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखें या अपनी लाइफ में ऐसे व्यक्तियों को रखें जो आपको ग्रो करने में मदद करें। जो राइट पर्सन होगा वो, अगर आप कुछ भी नया ट्राई करना चाहेंगे या कुछ नया अचीव करना चाहेंगे तो वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। वो कहेगा कि हाँ ट्राई करो, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वो आपको मोटिवेट करेगा, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर वो राइट पर्सन नहीं है आपके लिए तो वो क्या करेगा कि वो आपको कहेगा अरे तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, इस एज में क्या करियर चेंज की सोच रहे हो, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे अगर आपके आसपास ऐसे व्यक्ति रहते हैं तो उनकी नेगेटिविटी आप पर भी आने लग जाती है और आपके खुद के माइंड में ये बिलीफ बनने लग जाता है कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। तो सोच समझ के अपने आसपास के लोगों को चूज कीजिए, लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दीजिए जो कि आपको मोटिवेट करे। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। सिर्फ इसीलिए किसी रिलेशनशिप को हेल्दी मत समझिए कि वो उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले बहुत कुछ और थे और तब वो आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग चेंज होते हैं टाइम के साथ, आप चेंज होते हो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है, उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो अच्छी बात यह है कि रिश्ता पुराना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज भी वो आपके इतने ही सपोर्टिव है। पुरानी जो भी आपकी उन व्यक्ति के साथ मेमोरीज थी उनको रेस्पेक्ट कीजिए, व्यक्ति को रेस्पेक्ट कीजिए। लेकिन कई बार ग्रोथ का ये मतलब भी होता है कि कुछ रिलेशनशिप से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया जाए, क्योंकि आप पुरानी मेमोरीज के चक्कर में आज की जो मेंटल पीस है आपकी, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। आपके लिए आपकी आज की ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस व्यक्ति को डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, लेकिन उनसे एक थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। लोनलीनेस के चक्कर में रॉन्ग लोगों को अपने सर्कल में मत सेलेक्ट कीजिए। कई बार लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ तो कोई तो मेरे साथ होना चाहिए, और उस चक्कर में वो कहीं से भी कैसा भी व्यक्ति अगर उनकी लाइफ में आता है, भले वो टॉक्सिक, तो भी वो उसके साथ बने रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना होने से तो बेटर है, चाहे कैसा भी है रिश्ता तो है मेरा इसके साथ। टॉक्सिक लोगों से घिरे रहने से ज्यादा बेटर है कि आप अकेले रहिए। जब आप अकेले रहते हैं, सॉलिट्यूड में रहते हैं, तो आप और ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, आप अपने आप को समझने लगते हैं, आपको मेंटल क्लैरिटी आती है। नहीं तो टॉक्सिक लोगों के साथ या जो लोग आपके लिए सही नहीं है उनके साथ जब आप रहते हैं तो आप धीरे धीरे खुद कंफ्यूजन के स्टेट में चले जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि लोग आपको डीमोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन अगर आप सही पर्सन के साथ हैं तो आप हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे और कुछ नया करने की आप में इच्छा होगी। तो ये बहुत बेटर है कि लाइफ में बहुत सारे लोग ना हो और फालतू लोग भी ना हो जो आपको डीमोटिवेट करे। आपकी लाइफ में जो एक्सेस है वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास होनी चाहिए जो कि आपको सपोर्ट करे। अब मैं आपको सिंपल से कुछ 5 क्वेश्चंस बताती हूँ कि जिनको आप अपने आप से पूछ कर, किसी भी रिश्ते के बारे में अपने आप से पूछ कर ये पता लगा सकते हैं कि वो रिश्ता आपके लिए जेन्युइन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या इस व्यक्ति के आसपास मैं अपने आप को जेन्युइनली मैं खुद बन के रह सकता हूँ या मुझे प्रिटेंड करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि क्या ये व्यक्ति मेरी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करता है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए कि क्या ये व्यक्ति मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और फोर्थ क्वेश्चन लिखिए कि क्या ये व्यक्ति जो है इसके वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं, ये जो बोलता है वही करता है या कुछ और करता है। एंड फिफ्थ इज कि इस व्यक्ति के आसपास रहते हुए मुझे इमोशनली कैसा फील होता है, क्या मुझे इमोशनली बेटर फील होता है या मुझे इमोशनली ड्रेन्ड फील होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑनेस्टली लिखने हैं और इनको आंसर करते करते आपको उस व्यक्ति के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक और मिस्टेक से बचना जरूरी है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट पर्सन का मतलब होता है परफेक्ट पर्सन। राइट पर्सन कैन बी इम्परफेक्ट पर्सन बट जेन्युइन पर्सन। तो हम इंसान हैं तो हमसे गलतियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, या कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप। परफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद भी एक दूसरे की रेस्पेक्ट बनी रहे,
कम्युनिकेशन हो, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और दोनों व्यक्ति जो है, दोनों पर्सन जो है रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए विलिंग हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारा इनर सर्कल होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इनर सर्कल क्या होता है कि वो 4-5 लोग जिनके साथ आप अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे 4-5 व्यक्ति जो हमारे पास ज्यादातर टाइम रहते हैं, हम उनकी पर्सनैलिटी का एवरेज पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं। सबसे पहले तो आपकी जिन भी लोगों के साथ आपकी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप है, उन लोगों के नाम लिखिए और लिखिए कि ये व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है या मुझे पीछे खींचता है, ये व्यक्ति मुझे ग्रो करने में हेल्प कर रहा है या ये मुझे डीमोटिवेट करता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस व्यक्ति को जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो आपको पीछे खींच रहा है, उसको इमीडिएटली अपने सर्कल से रिमूव कर दीजिए। नहीं, कई बार इमीडिएटली किसी पर्सन को रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत सिर्फ इतनी होती है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर आप अवेयर रहेंगे तो बहुत सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो हमें बहुत सोच समझ के लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस देना है। हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं, सबको इक्वली हमारी लाइफ का बारे में पता होना जरूरी नहीं है। हमारे क्या प्लान्स हैं, हमारे क्या गोल्स हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारी प्रॉब्लम्स है, क्या हमारे सीक्रेट है, सबको बराबरी से बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग कैसा बिहेव करेंगे या लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या लोग क्या कहेंगे, ये चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे कंट्रोल में ये है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपने आसपास कैसे लोगों के को रखें या कैसे लोगों के साथ हम अपनी चीजों को शेयर करें या अपना ज्यादातर टाइम कैसे लोगों के साथ स्पेंड करें, ये हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो हर एक को अपनी लाइफ में जगह मत दीजिए। बहुत सोच समझ के, परख के फिर ही किसी व्यक्ति को अपने लाइफ में आने दीजिए। जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो मोटिवेट करे, जो आपको अपलिफ्ट करे, ऐसे व्यक्तियों को अपने जिंदगी में स्थान दीजिए। बाकी के लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। डिस्टेंस फिजिकली होना जरूरी नहीं है, लेकिन इमोशनली आप डिटैच हो जाइए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति से कितना शेयर करना है और किसकी बातों का कितना असर होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव पर्सन है तो आप उसकी बातों को सुन के भी अनसुना कर सकते हैं। बिकॉज अगर वो आपको डीमोटिवेट ही करता रहेगा तो धीरे धीरे सुनते सुनते कहीं आपका बिलीफ सिस्टम वैसा न बन जाए। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक तो अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि कैसे लोगों के साथ में रह रहे हैं। हमारी लाइफ में राइट पर्सन है, बस उसी को अपनी लाइफ का एक्सेस दीजिए, और वो भी सोचने, समझने और परखने के बाद। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।